हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन मेंस की तैयारी में लगे होंगे। देखिए, जब से आप लोगों ने यूपीपीएससी जीडीसी का एग्जाम दिया है तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल चल रही थी कि इस बार रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। देखिए, रिजल्ट को आए हुए अब ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम 31 मई को कंडक्ट कराया गया था और 3 जून को आपको आंसर की भी जारी कर दी गई थी, जिसका ऑब्जेक्शन लगाने का लास्ट डेट आपको 9 जून तक रखा गया था। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। बात करेंगे रिजल्ट के रिगार्डिंग कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, जिसका आप काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी बड़ी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको हम इंडिया टुडे के रिपोर्ट के अनुसार। इसका पूरा श्रेय इंडिया टुडे को जाता है, पूरा क्रेडिट इंडिया टुडे को जाता है, इसमें हम मेरा किसी भी प्रकार कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके हेडिंग को लेकर के, हेडिंग में क्या कुछ बताया जा रहा है। यूपीपीएससी जीडीसी परीक्षा 2026 5 या 6 जुलाई को आ सकता है परिणाम। 90,000 से अधिक कैंडिडेट यानी अभ्यर्थियों का इंतजार होगा समाप्त। देखिए, अगर पूरा खबर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश राजकीय डिग्री कॉलेज यानी कि यूपी जीडीसी परीक्षा 2026 में शामिल हुए हजारों उम्मीदवारों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। हाल ही में आयोजित हुई इस महत्वपूर्ण परीक्षा के परिणाम को लेकर उम्मीदवारों के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस साल पूरी यूपी जीडीसी परीक्षा के अंतर्गत कुल 1253 रिक्तियों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। इस परीक्षा प्रक्रिया में ओटीआर करने वालों यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने वालों उम्मीदवारों की कुल संख्या 32 लाख के अप्रोक्स पाई गई थी, जो एक बहुत बड़ी आंकड़ा है। हालांकि इस विशेष परीक्षा के लिए अंतिम रूप से फॉर्म भरकर आवेदन करने वालों के कुल उम्मीदवार लगभग 1,14,955 के अप्रोक्स रह गई थी। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। अगर नेक्स्ट पेज की बात किया जाए, ये आर्टिकल आप गूगल क्रोम पर भी देख सकते हैं। इसे सर्च करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ गूगल क्रोम पर जाना होगा, वहाँ आपको लिखना होगा यूपीपीएससी जीडीसी रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट। तो आपको सबसे पहले यह न्यूज आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे कि यह महत्वपूर्ण परीक्षा 31 मई 2026 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। परीक्षा के दिन कुल 90,000 से अधिक आवेदकों ने अपना उपस्थिति दर्ज कराई और पूरी लगन के साथ परीक्षा में भाग लिया। वहीं कुछ उम्मीदवारों ने विभिन्न कारणों से इस अहम परीक्षा को छोड़ भी दिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी था। जिसमें उपस्थिति का अगर प्रतिशत थोड़ा प्रभावित हुआ। परीक्षा के सफलतापूर्वक संपन्न होने के तुरंत बाद ही तेजी से उत्तर कुंजी यानी कि 3 से 9 जून के बीच में आधिकारिक उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई थी। देखिए, अगर बात करेंगे उत्तर कुंजी जारी होने के बाद सभी परीक्षार्थी अपना आंकड़ों का आकलन कर रहे हैं और उन्हें अंतिम परिणाम को बेसब्री से इंतजार है। इस बीच विश्वसनीय सूत्रों और ताज़ा अपडेट्स से परिणाम की तारीख को लेकर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया लगभग अब खत्म होने वाला है और बहुत तेजी से खत्म होने वाला है। इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए ऐसी पूरी संभावना जताई जा रही है कि यूपीपीएससी जीडीसी परीक्षा 2026 का परिणाम 5 या 6 जुलाई को आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। यह जो आपको न्यूज़ है या इंडिया टुडे के वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, आप जाकर खुद भी सर्च कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हम कमेंट सेक्शन में शेयर कर देंगे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा हो जाती है, यह सब डाटा जो कि मैंने आपको पहले भी बताया और अभी आप यह डाटा सेम टू सेम यहाँ भी देखने को मिल चुका होगा। ठीक है, इसी के एक प्रॉक्स में मैं यहाँ डाटा यहाँ से लिया हूँ। आगे अगर बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी को लेकर, क्या कैटेगरी वाइज यानी कि वैकेंसी निकाली गई थी। अगर यूआर की बात करेंगे यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात करेंगे तो 565 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी इस बार। वहीं ओबीसी की बात करेंगे तो 315 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी और एससी की बात करेंगे तो 232 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 111 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और एसटी में टोटल 30 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप ये भी आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। ये डाटा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे हम सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ सके कि हाँ किस प्रकार से कट ऑफ का निर्धारित की गई है इस वीडियो में। आगे अगर हम बात करेंगे तो यह डाटा आपको दिख रही होगी जो किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी निकाली गई थी। कहने का मतलब है कॉमर्स की अगर हम बात करेंगे तो कॉमर्स के लिए 157 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, इंग्लिश में 92 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 87 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी और हिंदी 87 पदों पर, संस्कृत 56 पदों पर, पॉलिटिक्स साइंस, पोल साइंस,
शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसके लिए 57 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। हिस्ट्री के लिए 58 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। चलिए इस प्रकार से आप सारा कुछ यहाँ देख सकते हैं। उर्दू में 3 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, एजुकेशन में 14 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, फिलोसफी में 14 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। वहीं फिजिक्स की बात करेंगे तो 60 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। आप एक एक करके सारा कुछ समझ में आ चुका होगा, आप देख भी सकते हो, वीडियो पॉज कर लेना और अच्छे से आप सारा डाटा आप अच्छे से गहराई से समझने की कोशिश करना। आगे बात करते हैं जो काफी आपका पहले स्टेज प्रीलिम्स हुआ था, जो कि आपको कंडक्ट करा लिया गया। टोटल इसमें 120 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपके 150 मार्क्स के होते हैं। अगर बात करेंगे टाइम ड्यूरेशन को लेकर तो 2 घंटे 120 यानी कि 120 मिनट का आपका समय दिया गया था। लैंग्वेज की बात किया जाए कि आपका पेपर में लैंग्वेज कैसा था, तो आपका सभी पेपर में लैंग्वेज की बात करेंगे तो बाइलिंगुअल था, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में सवाल थे, सिर्फ सब्जेक्ट को छोड़ाकर, यानी कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसे छोड़ाकर। वही बात करें निगेटिव मार्किंग को लेकर तो 1/3 के इसमें निगेटिव मार्किंग देखने को मिला था। इस यही वह मेन कारण है जो कि जैसे ही आंसर की जारी की, उत्तर कुंजी जारी हुई थी तो काफी बच्चों का मार्क्स में घटाव देखने को मिला था। बहुत सारे लोग एक क्लेम कर रहे थे कि मेरा 120 में से 100 सही है, 110 सही, 115 सही है। जो 115 बता रहे थे वह 90 पा चुके थे, 100 बता रहे थे जो 60 पा चुके थे। काफी बच्चों के मार्क्स में घटाव देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों ने सिली मिस्टेक की, क्या कुछ है सारी जानकारी आपको एक एक करके इस वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बात करेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर, क्या कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कम से कम 40% और एससी एसटी कैटेगरी के लिए कम से कम आपको 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर इससे भी अगर आप कम लाते हो तो आप फेल हो जाओगे। आपको पता है कि आगे आपके साथ क्या किया जाएगा, यानी कि अब आगे किसी भी चरण के लिए आपको बुलाया नहीं जाएगा और कट ऑफ के लिए आप तैयार भी नहीं रहोगे, यानी कि फाइट से काफी दूर आप चले जाओगे। आगे बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट जाती है मेंस एग्जाम को लेकर। आपको पता है कि प्रीलिम्स के बाद यानी कि प्री के बाद आपका मेंस एग्जाम होने वाला है, तो मेंस में क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगी, क्या कुछ आपका सिलेक्शन का प्रोसेस मेंस में रहने वाला है, कैसे आपको लिखना है, सारी जानकारी देंगे। मैंने पहले ही बताया था कि इस वीडियो में इतना आपको मैं बता दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले बात करते हैं मेंस एग्जाम को लेकर। तो मेंस एग्जाम सबसे मैं आपको बता दूं, ये आपका डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि आपका लिखित एग्जाम देने वाले हैं। इसमें किसी भी प्रकार का ओमार नहीं भरना होगा, यानी कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होंगे। आपको प्रॉपर तरीके से अपने लैंग्वेज में सवालों का जवाब देना होगा। वहीं बात करेंगे इसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि कंपलसरी होगा, यानी कि 20 का जवाब देना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मिनिमम की मैक्सिमम बात किया जाए तो आपको 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है और इसके लिए आपको 3 घंटे का प्रॉपर तरीके से समय दिया जाएगा, यानी कि 180 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है सेक्शन ब्रेकडाउन को लेकर। इसमें टोटल 2 सेक्शन पूछे जाते हैं। पहला आपकी हो जाती है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का और सेकंड हो जाती है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो कि आपको 80 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 8 मार्क्स निर्धारित है। और इससे आपको जवाब देने के लिए, यानी कि अगर आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को जवाब देना, हल करना है, तो कम से कम, यानी करने का मतलब है कम से कम आपको 125 वर्ड में देना ही होगा। ये इससे ज्यादा हो जाए 20 वर्ड 10 वर्ड ज्यादा हो जाए, लेकिन 125 से कम नहीं होना चाहिए, आपको ये ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ पर उसमें एक्चुअली आपको दिया भी गया। वही बात करेंगे सेक्शन बी में लेकर, तो सेक्शन बी में आपको टोटल 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसमें भी 10 क्वेश्चन और इसमें भी 10 क्वेश्चन। इसमें 10 क्वेश्चन के लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 12 मार्क्स निर्धारित है, यानी कि सेक्शन बी में आपको टोटल 120 क्वेश्चन का आपको मार्क्स टोटल मिलने वाले हैं और सेक्शन ए में आपको 80 मार्क्स होने वाले हैं, टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। इसके लिए बात करेंगे तो इसके लिए आपको 200 वर्ड में एग्जाम हल करना होगा, यानी कोई भी अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को हल करते हो तो कम से कम 200 वर्ड में आपको आंसर लिखना होगा। इससे कम लिखते हो तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, नंबर कम मिल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर हो जाती है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कि आप किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो आपके नंबर कटेंगे नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं जो यहाँ पर आपको लिखा भी गया, इसलिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ सारा चीज को, जो जो इंपॉर्टेंट है हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप सुन के और समझ भी सकते हो। आगे बात करते हैं जो कि फाइनल स्टेप होता है, जो कि इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू की बात करें तो बहुत सारे लोग हाइपर हो जाते हैं, इंटरव्यू में क्या कुछ सवाल आएगी, क्या कुछ होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं, इंटरव्यू में क्या कुछ होगी तो 25 क्वेश्चन, यानी कि 25 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है इंटरव्यू। इसमें क्या कुछ पूछे जाएंगे तो यहाँ पर आपको साफ दिया गया, योर एकेडमिक प्रेजेंटेशन, पर्सनैलिटी ट्रेट, टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि आप जिस भी टॉपिक से या जिस भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम दिए हो या जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके एक्स्ट्रा किसी भी सवाल का जवाब या कुछ भी आपको इधर उधर से नहीं पूछ जाएंगे। तो आपको बस उतना ही जो आपके बारे में इंपॉर्टेंट है, जो आपने किया उसी के बारे में जवाब देना होगा। इसके लिए आपको पहले 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना होगा, बैठने का, उठने का, बोलने के शैली, सारा कुछ आपको पहले से 1-2 बार प्रैक्टिस करना होगा। ये नहीं है कि हाँ हमसे ही पूछे जाने वाले सवाल है तो हमें तो अपने बारे में सब कुछ मालूम है, ऐसा नहीं होता। आपको सबसे पहले अपने आप को अच्छे से तैयार कर लेना होगा
इंटरव्यू के लिए कैसे बैठना है, कैसे कपड़े पहन के जाना है, कपड़े का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए, ये सभी कुछ आपको ध्यान देने होंगे, ठीक है। वहीं बात करेंगे मेंस एग्जाम के लिए, तो इसके लिए बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, और मेंस के लिए कुछ अच्छे अगर कपड़े होंगे तो वो भी मैं टेक कर दूंगा ताकि आपको जरूरत पड़ सके। वहीं बात करेंगे योर फाइनल एवेल्यूएशन रैंकिंग इन ड्रॉ एक्चुअली कम्युनिटी स्कोर आउट, आपको 225 में से आपको मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे। 200 आपके हो जाते हैं मेंस का और 25 आपके हो जाते हैं इंटरव्यू का। ये 225 में से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आपके बनने वाले हैं। बाकी आपका जो पहले एग्जाम दिए थे प्रीलिम्स एग्जाम, वो इसमें आपको किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए एक बच्चों को छांटने का जरिया बनाया गया था बस। जो फाइनल एग्जाम है या मेन एग्जाम कर सकते हो वो मेंस ही है। आगे बात कर लेते हैं कॉमर्स के। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ क्या कुछ आपको देखने को मिलेगी। देखिए यूआर की बात करेंगे 61 से 63 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो आप सेफ हो, और ओबीसी के लिए 57 से 59, ईडब्ल्यूएस के लिए 56 से 58, एससी 52 से 55 और एसटी 45 से 47 क्वेश्चन तक सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी और होम साइंस को लेकर, दोनों में लगभग पोस्ट समान है। तो यूआर की बात करेंगे 70 से 71, ओबीसी 66 67, ईडब्ल्यूएस 65 से 66, एससी की बात करेंगे तो 58 से 59 और एसटी के लिए 52 से 53। आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है जो संस्कृत और जियोग्राफी के रिगार्डिंग। अगर संस्कृत की अगर हम बात करेंगे तो संस्कृत में यूआर से अगर 70 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ हो। वहीं बात करेंगे ओबीसी को लेकर तो 65 से 67 क्वेश्चन तक सेफ हो। वहीं बात करेंगे हमें ईडब्ल्यूएस को लेकर तो 66 से 65 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ हो। एससी के लिए 57 से 59 यानी कि 60 क्वेश्चन के अप्रोक्स आप लेकर चल सकते हो, और एसटी के लिए 52-53 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग। अगर आप हिस्ट्री या पॉलिटिक्स साइंस से हो तो लगभग इसमें भी पद आपको लगभग समान है। तो यूआर से बात करेंगे तो 59 से 70 यानी कि कह सकते हैं 69 से 70 के अप्रोक्स में क्वेश्चन सही है तो सेफ हो। ओबीसी के लिए 65 से 66, ईडब्ल्यूएस के लिए 64 से 65, एससी 56 से 57 और एसटी 51 से 52 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ हो। आगे बात करते हैं फिजिक्स को लेकर और फिजिकल एजुकेशन को लेकर, ये दोनों में पद लगभग समान है तो मैं एक ही साथ कंसीडर कर दे रहा हूँ, मर्ज कर दे रहा हूँ। यूआर की बात करेंगे तो 68 से 70, ओबीसी 64 से 66, ईडब्ल्यूएस 63 से 65 और वहीं बात करेंगे एससी के लिए तो 56 से 58 और एसटी के लिए 50 से 52 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और आप मेंस की तैयारी भी से कर सकते हो। देखिए मेंस अब ज़्यादा दिन समय नहीं है, लगभग आपको बात करूँ तो अगस्त के प्रथम सप्ताह तक आपके मेंस कंडक्ट करा लिए जाएंगे। ये लगभग आपको 30 दिनों का समय मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा क्योंकि विभाग ऑलरेडी आपको समय दे चुका है, ठीक है। आगे बात करेंगे सोशियोलॉजी को लेकर और इकोनॉमिक्स को लेकर। इसमें यूआर की बात करेंगे तो लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग आप 70 क्वेश्चन तक या 68 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ हो। ओबीसी 63 से 65, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 63-64 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ है, और एससी के लिए 55 से 57 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ है, और एसटी के लिए 49 से 50 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ है। यानी कितना क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हो तो आप मेंस की तैयारी आराम से कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। किताब की बात की जाए तो आपको किताब टैग प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हो। आगे बात करते हैं जो कि बॉटनी है, मैथमेटिक्स है और जूलॉजी है, तीनों में पद समान है। इन सभी की बात कर लेते हैं। अगर आप यूआर से हो यानी कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो लगभग 70 क्वेश्चन तक आप मानकर चल सकते हो, 68-70, ओबीसी 62-64 और ईडब्ल्यूएस की बात करें 61 से 63, वहीं एससी की बात करेंगे तो 55 से 56 और एसटी की बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। तो यूआर की बात करेंगे तो 65 से 66, 65 से 67, ओबीसी की बात करेंगे तो 61 से 63 और ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 62, एससी के लिए 53 से 55 और एसटी के लिए लगभग 50 क्वेश्चन तक सही है तो आप सेफ हो। केमिस्ट्री और हिंदी में पोस्ट लगभग समान है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ मर्ज कर दे रहा हूँ। आगे बात करते हैं इंग्लिश के रिगार्डिंग। इंग्लिश में टोटल 92 पोस्ट है, 92 पोस्ट है टोटल। इसमें यूआर की बात करेंगे तो इसमें 64 से 66, ओबीसी 60 से 62, ईडब्ल्यूएस 59 से 61, एससी की बात करेंगे तो 52 से 54 और एसटी के लिए 46 से 48 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। आई होप ये डाटा अच्छे समझ में आ चुका होगा। लगभग मैंने सारे पोस्ट यानी सारे सब्जेक्ट का कट मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई छूट चुका होगा, मिस कर गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अपना स्कोर कमेंट में लिखना मत भूलेगा, साथ ही साथ अपना सब्जेक्ट और कैटेगरी लिखना मत भूलेगा। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ भी अपडेट आती है, लेटेस्ट अपडेट आएगी, सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। फिर मिलते हैं कोई अदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।